हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जय आर सिंह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके बीच फिर एक बार कुलदीप बघेल, पेशे से प्राइवेट टीचर, अपने ही स्कूल का प्रिंसिपल और मालिक। इस खूबसूरत बिजनेस को सीखते सीखते मुझे लगभग 3.5 साल से भी कुछ समय ज़्यादा हो गया है। और आज मैं बड़े जोश में आपके साथ में फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम है BCC। तो सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने पूरे 6 बेसिक कवर किए, फिर एक एक बेसिक का एक नया वीडियो बनाया। इसके बाद हमने 7 कार्डिनल रूल एक वीडियो में उनको कवर किया। इसके बाद में एक एक करके उन पे सब पे वीडियो बनाए। और आज अब नंबर आया है, वो नंबर आया है कहेगा कोर स्टेप। यस माय डियर फ्रेंड, कोर स्टेप। तो सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि कोर स्टेप होता क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। जब भी हम किसी बिजनेस को करते हैं, मान लीजिए आपका एक दुकान है, तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आप सुबह जाते हैं, सबसे पहले दुकान खोलते हैं, भगवान के सामने आरती लगाते हैं, माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। पहला कस्टमर ग्राहक आता है, उसको भगवान बोल करके कुछ पैसे लेते हैं, पाँव पड़ते हैं, या जैसे जगह जगह अपने अपने नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस RCM जैसे खूबसूरत बिजनेस में कुछ नियम हैं। यस, वो नियम क्या क्या हैं वो आपको बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूं। और अगर आपने उन नियमों का पालन कर लिया तो मेरा वादा है कि आपका बिजनेस बूम करेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि प्लान जो था अपना वो अपग्रेड हो चुका है। पहले जिसका चेक अमाउंट जो आना था उससे बढ़ के आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, इस पर हम लोग बहुत जल्दी अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है 8 कोर स्टेप। तो बहुत जल्दी, क्योंकि बिना कोर स्टेप के सीखे अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें जानने होंगे कि हमारे कोर स्टेप क्या हैं। यस, तो सबसे पहला नियम है नियम नंबर 1, सेट योर गोल। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यस, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। जब तक किसी चीज़ का हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तो वो काम हो नहीं पाता है, होता भी है तो ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें लक्ष्य को निर्धारित करना ही पड़ेगा। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो क्यों, आप जी रहे हो तो क्यों, अपना क्यों क्लियर करिए। क्यों क्लियर करिए, आपका लक्ष्य अपने आप सेट हो जाएगा। सेट योर गोल। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है दोस्त, क्या है, अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं उसमें भी, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक दिन में 5 प्लान आपको शो करने ही होंगे। देखिए, हमें मेरे बहुत बड़े बड़े गुरु और महागुरु सिखाते हैं कि हमारे बिजनेस में जो हमारा भोजन है, फूड है, वो प्लान हमारा फूड का काम करता है, भोजन का काम करता है। इसलिए हम भोजन को टाइम टाइम पर लेते रहें तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा, एक महान बिजनेस बनेगा हमारा। और अगर हम नहीं लेंगे तो बिजनेस हमारा नहीं बढ़ेगा। तो हमें कम से कम एक दिन में 5 प्लान दिखाने चाहिए। ये है हमारा पॉइंट नंबर 2, और इसको हमें नोट कर लेना है और बहुत ध्यान से हमें डेली के डेली इस काम को करना ही करना है। और अगला नियम है हमारा 5000 PV, यानी कि पॉइंट नंबर 3 है 5000 PV सेल्फ आईडी पर करना ही है। अगर आप 5000 PV नहीं करते हैं सेल्फ आईडी पर तो इसका मतलब यह है कि आप इस बिजनेस को एज ए कैरियर नहीं कर रहे हैं। अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो इस बिजनेस में, इस खूबसूरत बिजनेस में, 7 पीढ़ियों तक का एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। सेल्फ आईडी पर 5000 परचेज वॉल्यूम हर महीना करना ही होगा, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप 100% यूजर हैं तो 4 से 5000 PV अपनी सेल्फ आईडी को हो ही जाता है। अगर आपका परिवार छोटा है तो 2 दोस्तों को पकड़ लो, कुछ सामान उनको सेल कर दो, तो आपका 5000 PV हो जाता है। 5000 PV अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी सफलता की ओर बढ़ते हो। तो इसलिए पॉइंट नंबर 3 था हमारा 5000 PV सेल्फ आईडी पर करना ही करना है। और इस 5000 PV को हम डायमंड क्लब भी बोलते हैं, डायमंड क्लब करना ही करना है। तो ये है अपना पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 है हमारा लिसन ऑडियो एंड वॉच वीडियो मिनिमम 30 मिनट एंड रीडिंग द बुक।
हम बिजनेस से रिलेटेड मोटिवेशन या तो कोई ऑडियो सुने या कोई वीडियो देखें या कोई इस बिजनेस को रिलेट करे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को रिलेट करे, नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेट करे, ऐसी बुक हमें डेली के डेली पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और वीडियो को देखना चाहिए। तीनों में से कोई एक भी अगर कर सकते हो तो वो भी बहुत है, वैसे तीनों कर लोगे तो आप ग्रेट हो। मतलब क्यों करना चाहिए, ये सवाल का जवाब बहुत ही छोटा और अच्छा है। आपके पास बाइक तो है ना, आपके पास है ना सर? यस है आपके पास, मुझे पता है। अगर आपके पास में बाइक है तो आप बाइक लेके जाते हो, चलाते हो, एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या ख़त्म होने की कगार पे होता है। उस सिचुएशन में आप क्या करते हो कि उसमें पेट्रोल डलवाते हो। अगर आपने पेट्रोल नहीं डलाया तो क्या होगा, अगर आप पेट्रोल नहीं डलवाते हैं तो आगे जाकर के वो खड़ी हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आपको आगे तक लेके नहीं जा पाएगी। इसलिए उसमें पेट्रोल डलाना ज़रूरी है। सेम हमारा माइंड है जो, ये भी एक तरह का इंजन कह सकते हैं हम इसको। ये एक इतना पावरफुल इंजन है, इतना पावरफुल इंजन है, इस इंजन के आगे इसके आगे दुनिया का कोई भी इंजन नहीं, क्योंकि सारे इंजनों का आविष्कार ही इसने किया। इसको भी भूख लगती है, आपका पेट जब खाना मांगता है तो आप उसको दे देते हो, आपका बॉडी का कोई भी पार्ट जब खाना मांगता है तो आप देते हो, लेकिन जब माइंड भोजन मांगता है तो उसको नहीं देते हो। तो उसको देना सीखो, उसको देना है। मतलब माइंड फूड क्या है, नॉलेज और मोटिवेशन भरे कोई वीडियो को देखें या कोई ऑडियो को सुने या फिर कोई किताब को पढ़ें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके तो हम काम कर ही नहीं सकते। अगर काम करेंगे भी तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीना, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अगर हम डेली के डेली मोटिवेट होते रहेंगे, हमें डेली डेली नया नॉलेज मिलता रहेगा, तो हम अपने बिजनेस को बूम करेंगे, ऊंचाई तक लेके जाएंगे और हमारा बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते। पॉइंट नंबर 5 हमारा है अटेंड ए सेमिनार एवरी मंथ। एक सेमिनार, एक बड़ा प्रोग्राम 1 महीने में आपको अटेंड करना ही है। वो चाहे मेरे अपलायंस सब तो ये कहते हैं कि चाहे वो मंगल ग्रह पे क्यों ना हो, किसी भी कोर लीडर का एक फिजिकल लाइव प्रोग्राम आपको अटेंड करना है, जो कि आपके कहीं ना कहीं आप जहाँ भी रहते हैं उस एरिया के आसपास 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में होते ही रहते हैं। हर महीने में एक प्रोग्राम अटेंड करते ही रहें। क्यों करते रहें? क्योंकि अपने दिमाग पर, जैसे बादलों पे, सूर्य के आगे जब बादल आ जाते हैं ना तो धूप कम हो जाती है, जब बादल छटते हैं तो धूप क्लियर आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे आँखों के सामने भी ऐसे चश्मे चढ़ जाते हैं, हम दिखाई देने लगते हैं। जब किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा विजन क्लियर होता है, और अगर हम किसी न किसी साथी को साथ में लेके जाएंगे तो उसका भी विजन क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रोग्राम में हमें जाना, एक प्रोग्राम को अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है खाना खाना, जितना ज़रूरी है प्लान दिखाना, जितना ज़रूरी है बिजनेस को करना, जितना ज़रूरी है बिजनेस में रहना, और उतना ही ज़रूरी है एक प्रोग्राम में जाना, क्योंकि वो प्रोग्राम आपका विजन क्लियर करता है और आगे तक आपको बिजनेस में बनाए रखता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 है काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग होता है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अपने एक्टिव अपलाइन के पास बैठें, अपना बिजनेस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और बताएं कि हमारी इस लेग से इतना बिजनेस आया, छोटी लेग से इतना आया, बड़ी लेग से इतना आया, तीसरी से इतना आया, जितनी भी लेग हैं आपको खोल के रखना है। बताइए कि हमारी ये लेग है, इतना बिजनेस आया है। अब सर हमें ये बताइए कि हमें किस लेग में काम करना है, किस लीडर के साथ काम करना है, किसकी ब्रांच ओपन करवानी है, किसकी 3rd लेग ओपन करवानी है, किसके साथ में फ़ोन कॉल पे रहें, किसके साथ में मीटिंग ज़्यादा दें, किसके साथ में ज्वाइनिंग ज़्यादा डलवाएं, कहाँ जाकर के होम मीटिंग ज़्यादा करवानी है या करनी है। तो वो सारी चीज़ें ये एक काउंसलिंग में होती हैं। आपका अपलाइन आपसे भले ही 1 दिन पहले ज्वाइन हुआ हो, और अगर वो एक्टिव है तो उस अपलाइन से ज़्यादा नॉलेज आप में नहीं हो सकता अगर वो एक्टिव है, क्योंकि आप अन्य क्षेत्र में अलग हो सकते हो, ज़्यादा हो सकते हो, होशियार हो सकते हो, नॉलेजफुल हो सकते हो, लेकिन आपका जो एक्टिव अपलाइन है उसको आपसे ज़्यादा इस बिजनेस का अनुभव है। ज़्यादा नहीं तो 1 दिन का तो ज़्यादा अनुभव है ये। तो इसलिए एक्टिव अपलाइन से मिल करके काउंसलिंग करना बहुत अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 7, अकाउंटेबल एंड लगातार काम को करते हैं। अकाउंटेबल तो हिसाब किताब के पक्के रहे, और इस बिजनेस को लगातार कंसल्टेंसी के साथ में करना है। अगर आप इस बिजनेस को लगातार करते हो, हिसाब किताब सही रखते हैं,
तो आपका बिजनेस एक बहुत अच्छे मुकाम पर जाने वाला है। हिसाब किताब किन चीज़ों का, अपलाइन का, डाउनलाइन का, पिकअप सेंटर का, लगातार का मतलब तो आपको पता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 1 महीना किया, 3 महीना किया, फिर 1-2 महीने का ब्रेक ले लिया, फिर 4 महीने किया, फिर बंद हो गए, फिर 1 साल किया, फिर 2 महीने के लिए बंद हो गए। सर जब तक करो तब तक लगातार करो, और नहीं करना तो करो ही मत, क्योंकि ये बिजनेस एक पहाड़ी पर साइकिल को चढ़ाना ही जैसा है। जैसे ये पहाड़ी यहाँ पे आप चढ़ा रहे, पेडल मारना बंद किया तो वापस नीचे आके रुकती है। इसको लगातार 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 ऊपर तक लेके जाना है। एक बार आप रॉयल्टी जैसे मुकाम पे पहुँचते हैं, यस, उसके बाद में आप 7 पीढ़ी तक बैठ जाइए, सो जाइए, आराम करिए, ऐश करिए, मौज करिए, मस्ती करिए, आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो हिसाब किताब के पक्के रहें, लगातार करते रहें, बहुत मज़ा आने वाला है इस बिजनेस में। और हम अगले पॉइंट को लेते हैं, जो कि पॉइंट नंबर है 8। पॉइंट नंबर 8 बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। बहुत अच्छी बात। लर्न मीन्स सीखना, टीच मीन्स सिखाना, डुप्लीकेट मीन्स कॉपी बनाना। अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को सिखाओ, और टीम को डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट कैसा करो? डुप्लीकेट के कई एक अर्थ होते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है आप अपने टीम को इस टाइप का डुप्लीकेट करें कि वो भी अपलाइन से सीखें, डाउनलाइन को सिखाएं, अपलाइन से सीखें, डाउनलाइन को सिखाएं, अपलाइन से सीखें, लाइफलाइन को सिखाएं। सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन सिखाओ, बीच में कमाओ, बस इतना सा बिजनेस है हमारा, और इसमें बहुत बड़ा काम करना ही नहीं है। तो साथियों, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। ये है हमारा कोर स्टेप का वीडियो, जो कि हम अगले वीडियो में आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।